हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर हब चैनल। मैं हूं देवेंद्र गुप्ता। आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने एड्स एंड अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि किस तरह से ट्रैफिक को भी इंक्रीज करना है। आपने बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखे रहेंगे कि आप ट्रैफिक बढ़ाओ तो आपका अर्निंग बढ़ेगा। आज के वीडियो में मैं एक ऐसा स्क्रिप्ट दूंगा जिससे आपका एड्स एंड अर्निंग बढ़ जाएगा और उसके साथ साथ आपका जो ट्रैफिक भी वो भी बूस्ट करेगा। और उस स्क्रिप्ट को मैंने चैट जीपीटी से बनाया है और मैं आपको उसको शेयर करने वाला हूं। चलो फिर ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना है और कैसे यूज करना है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने उस स्क्रिप्ट को बनाया है यहाँ पे चैट जीपीटी की मदद से। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको सिर्फ प्रोसीजर बता देता हूँ कि कैसे कैसे आपको अपने वेबसाइट में इसको इम्प्लीमेंट करना है। सिंपली आपको चले जाना है, चाहे वर्डप्रेस हो चाहे ब्लॉगर हो, उसको ओपन कर लेना है, उसके पोस्ट को ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैं वर्डप्रेस यूज कर रहा हूँ तो वर्डप्रेस में मैं देखिए यहाँ पे एक पोस्ट बनाया हूँ। इस पोस्ट को आप देखेंगे तो रीड करेंगे तो गूगल एडसेंस फ्री अर्निंग स्क्रिप्ट फॉर ब्लॉगर एंड वर्डप्रेस। ठीक है, इस वाले में मैं वो इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको ट्रैफिक बढ़ाना है और उसके साथ साथ आपका अर्निंग को बढ़ाना है। यहाँ पे सिंपली इसको एडिट विद एलिमेंटर करेंगे। अभी मेरे पास एलिमेंटर बिल्डर है तो मैं वो यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे जो भी आपका कंटेंट रहेगा स्टार्टिंग में आप यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे से कुछ कंटेंट मैंने लिखवाए हैं चैट जीपीटी से, तो और थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे चाहिए वो डाउनलोड बटन। ठीक है, अभी जो कभी भी अर्निंग कैसे होता है गाइस, जब भी हमारे वेबसाइट पे एड्स पे क्लिक होता है तभी अर्निंग्स होते हैं। ठीक है, उस अर्निंग को करने के लिए हम कुछ ना कुछ टिप एंड ट्रिक्स यूज करना पड़ता है, वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे कि हमको यहाँ पे डाउनलोड बटन चाहिए गाइस। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि डाउनलोड बटन डायरेक्टली यहाँ पे डाल देते हैं और बस इतना काम हो गया, और यहाँ पे मेंशन कर देंगे, यहाँ पे डाउनलोड लिंक दे देंगे। इतने में काफ़ी नहीं है, लोग आपके वेबसाइट पे आएंगे, डायरेक्टली डाउनलोड करेंगे और चले जाएंगे। तो इससे आपको ज़्यादा ही फायदा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला वो मैं बताता हूँ। जैसे कि डाउनलोड बटन कभी भी एटलीस्ट 10 to 5 सेकंड रखें, उसका टाइमर लगाएं। क्यों? अगर वेबसाइट पे कोई विजिट कर रहा है, गूगल ये भी देखता है कि इस वेबसाइट पे एक पर्सन कितने टाइम तक रुका, तो उससे वो बाउंस रेट कैलकुलेट करता है, जिससे आपका ट्रैफिक बूस्ट करता है। अगर आपका बाउंस रेट बहुत ज़्यादा है, जैसे कि 90-80% है, जितना ज़्यादा बाउंस रेट मतलब यूजर आया, क्लिक किया और चला गया वापस बाहर, तो इससे आपका ट्रैफिक नीचे जाएगा। अगर कोई बंदा आपके वेबसाइट पे आता है, कुछ देर तक रुकता है, तभी जाके आपका वेबसाइट बूस्ट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो भी हम डाउनलोड बटन देते हैं उसके अंदर हमारा जो बटन होता है उसके अंदर काउंटडाउन रखना चाहिए, जिससे जब भी वो डाउनलोड बटन पे क्लिक करे एटलीस्ट 10 to 15 सेकंड वहां पे रोक के रखे, ताकि गूगल को लगे कि यहाँ पे यूजर जो आया है आपके कंटेंट को रीड कर रहा है। ठीक है, रीड कर रहा है इसका मतलब क्या है, लोग आपके वेबसाइट पे इंगेज हो रहे हैं। तो आपको लोगों को अपने वेबसाइट पे इंगेज करके रखना है। उसके साथ साथ ऐसा ट्रिक यूज करो ताकि लोग जब भी क्लिक करें तो बहुत ऑफ द चांसेस हो कि उस ऐड पे क्लिक हो। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेरा बटन है, तो लोग यहाँ पे कुछ भी ऐड वेड नहीं लगा के रखते। रखो ना, गूगल ने ऐसा बोला है कि 10 पिक्सल के बीच में स्पेस रहना चाहिए, बस उतना मेंटेन रखो, बाकी ऐड रखो। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे सिंपली सर्च करना है HTML। अगर आपने एलिमेंटर यूज कर रहे होंगे तो HTML होगा। यहाँ पे जो वेबसाइट बिल्डर होता है वर्डप्रेस का, वो खुद उसमें भी ये सारे ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे भी HTML सर्च करके आप वहाँ पे डाल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं चाहूंगा कि यहाँ पे कोई ऐड लगे, तो ऐड लगने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो गूगल एडसेंस का है यहाँ पे ऐड का स्क्रिप्ट डालना पड़ेगा। अब एड्स का स्क्रिप्ट कहाँ पे मिलेगा, आपके गूगल एडसेंस के डैशबोर्ड पे मिलेगा। एड सेक्शन में आपको चले जाना है। यहाँ पे बाई यूनिट पे जाने के बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें कौन सा ऐड आप लगाना चाहते हैं वहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे पोस्ट वाला ऐड लगाना चाहता हूँ, जिसके न्यूज इन फीड ऐड बोलते हैं। यहाँ पे मैं इसको गेट कोड करता हूँ, ये देखिए कॉपी कोड। ये हमारा कोड यहाँ पे कॉपी हो चुका है। यहाँ पे सिंपली आपको करना कुछ नहीं, सिंपली यहाँ पे प्लेस कर देना है। ठीक है, पब्लिश कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सेम यहाँ पे भी HTML सर्च करेंगे और वापस से यहाँ पे भी ऐड प्लेस कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे ऐड दूसरा चेंज कर सकते हैं, सेम रख सकते हैं, नहीं तो अलग भी रख सकते हैं यहाँ से सिलेक्ट करके गूगल एडसेंस से। अभी ये जो डाउनलोड बटन है जो मैंने यहाँ पे डाला है वो एकदम सिंपल है, इसका कोई भी यूज नहीं है। लोग आएंगे, डाउनलोड करके चले जाएंगे, बिना मतलब का आपको कुछ भी मिलने वाला है नहीं। मोस्ट ऑफ द केस में यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, एक आधी बार हो सकता है, लेकिन उसमें आपका ट्रैफिक बढ़ने वाला नहीं है।
ट्रैफिक इसलिए नहीं बढ़ने वाला क्योंकि लोग आपके वेबसाइट पे रुक ही नहीं रहे हैं, इंगेजमेंट हो ही नहीं रहा आपके वेबसाइट पे। तो आपको रुका के रखना है। रुका के रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको एक स्क्रिप्ट दे दूंगा जो कि मैंने चैट जीपीटी से बनाया है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो आपको, ये चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट बनाया है। इस स्क्रिप्ट को कॉपी करना है आपको, डाउनलोड लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली ऐड करके यहाँ पे HTML सर्च कर लेंगे, फिर से डाल देंगे यहाँ पे और इसको निकाल देंगे और ऐसा कर देंगे, ठीक है गाइज। आप देखेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड बटन जो है, क्लिक हियर बटन यहाँ पे आ चुका है। लेकिन इसके अंदर हमको कुछ तो लिंक देना पड़ेगा ताकि यूजर जब क्लिक करे तो वहाँ पे रीडायरेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो रीडायरेक्ट होने के लिए आपको यहाँ पे देखेंगे तो विंडोज लोकेशन, यहाँ पे देखिए जो रेफरेंस दे रहा है कि इस वाले वेबसाइट पे भेजेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो भी आपका डाउनलोड लिंक है यहाँ पे पेस्ट करना है गाइज। यहाँ पे डाउनलोड लिंक मैं आपको एक पेस्ट करके दिखाता हूँ, जैसे कि मेरा यहाँ पे डाउनलोड लिंक है, मैं आपको सामने ही मैं अपलोड कर देता हूँ। आप वो जो फाइल है जो मैंने बनाया है, यहाँ पे देखिए चैट जीपीटी स्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉपी लिंक हो गया। अभी मैं वापस यहाँ पे आता हूँ। अब वो जो कॉपी हुआ लिंक इस बीच में आपको पेस्ट करना है, मतलब जो हमारा डाउनलोड लिंक रहेगा यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली पब्लिश करेंगे। और गाइज ये जो लोकेशन है इसका देखिए, ये सेंटर में नहीं है, ठीक है। ये सब आप यहाँ पे मैंने CSS जो मेंशन किए हैं, जो CSS यहाँ पे डाले हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं। चाहिए तो मैं आपको चेंज करके दे दूंगा ताकि वो सेंटर पे ही रहे और कहीं नहीं भागे। तो आप यहाँ से ये जो CSS इसके स्टाइल शीट है, इस स्टाइल शीट को आप चेंज कर सकते हैं। इवन इसका कलर, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं तो जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा है जैसे, और इसको मैंने सर्वर पे ऑन किया तो देखिए ये कलर ऐसा है। तो अभी मैं इसको चाहता हूँ कि ये कलर जो हमारा हो वो चेंज हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे ग्रीनिश या फिर ऐसा कोई और कलर चाहिए मुझे, और ये वाला ब्लू के जगह पे मेरा येलो हो जाए, ठीक है। सेव किया मैं, देखिए इस कलर में आ गया। जैसे मैंने डाउनलोड क्लिक किया तो ऐसा वाइट दिख रहा है, वाइट टेक्स्ट में दिख रहा है। तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पे जो टेक्स्ट है वाइट की जगह पे मैं ब्लैक कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी ब्लैक कर देता हूँ। तो आपको क्या दिखेगा वो भी मैं दिखाता हूँ, देखिए ब्लैक में आ गया। तो आप अपने हिसाब से इसको मेंटेन कर सकते हो। इतना करने के बाद अभी मैं इसको पब्लिश करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे। देखिए गूगल एडसेंस अर्निंग स्क्रिप्ट, इसको मैं पब्लिश करता हूँ डायरेक्टली। मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं कहीं और ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया इसको। अभी देखिए मेरा वेबसाइट अगर आप देखेंगे तो ऐड के लिए स्पेस है और यहाँ पे मैंने ऐड डाला था बट वो लोड नहीं हुआ बिकॉज इसको मैंने जस्ट पब्लिश किया, इसकी वजह से ऐड नहीं दिखा रहे। ऐड कल या परसों तक आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे ऐड आ जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो डाउनलोड लिंक तो बटन तो आ गया है, यहाँ पे क्लिक हियर करके आ रहा है। यहाँ पे इवन आप इसको नेम भी चेंज कर सकते हो स्क्रिप्ट का, जैसे कि यहाँ पे क्लिक हियर करके है तो यहाँ पे कुछ और भी कर सकते हैं, डाउनलोड हियर। अब जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी यहाँ पे ऐड जो है वो छोटा ऐड ही डालना, पोस्ट वाला ऐड डालना और यहाँ पे बड़ा वाला ऐड डालना, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्लिक हियर, तो देखिए काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। 5 सेकंड का काउंटडाउन मैंने रखा है। आप उसको चेंज करके बड़ा भी रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे डाउनलोड, तुरंत ही ये ओपन हो चुका है, ठीक है। डाउनलोड लिंक, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड लिंक आ गया, यहाँ पे से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड हो गया। तो इस तरह से अभी आप लिंक दे सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि इसमें और थोड़ा मॉडिफिकेशन चाहिए, जैसे कि अगर कोई क्लिक करे तो ये नेक्स्ट विंडो में ओपन होना चाहिए, तो वो भी मैं फीचर ऐड कर सकता हूँ। यहाँ से चैट जीपीटी को हम बोल सकते हैं कि जो हमारा डाउनलोड बटन, मेक श्योर व्हेन यूजर क्लिक ऑन डाउनलोड बटन देन रीडायरेक्ट इन न्यू टैब, ठीक है। जब भी कोई यूजर डाउनलोड बटन पे क्लिक करेगा तो रीडायरेक्ट होना चाहिए न्यू टैब में, ठीक है। तो मैंने ऐसा उसको बोल दिया। तो अभी देखिए कोड बना रहा है, तो अभी इसने क्या कोड बनाया वो चेक करेंगे। कभी भी कोई भी चैट जीपीटी से काम करने के बाद आप यहाँ पे टेस्टिंग जरूर किया करो, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि वो कुछ और ही थिंकिंग ले सकता है, कुछ और गलत लिख सकता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है।
अभी हम चेक कर लेंगे, यहाँ पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे इसको। तो गाइज अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, इसको क्लिक हियर, अभी हम टेस्ट कर रहे हैं जो हमने चैट जीपीटी से बनवाया। तो यहाँ पे देखिए कैसा आ रहा है, डाउनलोड बटन आ गया। अब यहाँ पे मैंने डाउनलोड बटन पे क्लिक किया, हमने उसको कमांड दिया था कि न्यू टैब में होना चाहिए। ये देखिए हमारा जो वेबसाइट है न्यू टैब में ओपन हो चुका है, ठीक है। और इसके अंदर ये वेबसाइट क्यों ओपन हो गया, क्योंकि इसके अंदर मैंने जो चैट जीपीटी से पुराना वाला लिंक मैंने चेंज नहीं किया, इसके वजह से उस जगह पे चला गया। ये देखिए ये वाला वेबसाइट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डाउनलोड वाला लिंक पेस्ट करता तो वहाँ पे तो डाउनलोड के सेक्शन पे जाता था, राइट। तो यहाँ पे मैं उसको चेंज कर देता हूँ, अभी यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक हियर करता हूँ, डाउनलोड स्टार्ट हो गया है, काउंटडाउन। वापस से यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, वापस से 5 सेकंड का काउंटडाउन चालू हो गया। ये देखिए हमारा न्यू टैब में ओपन हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने वेबसाइट पे डाउनलोड लिंक दे सकते हैं, उसके साथ साथ आप अर्निंग भी बढ़ा सकते हैं। गाइज और एक मैं बताऊं, जैसे मैं डाउनलोड लिंक क्लिक कर रहा हूं, वहां से वो गायब होकर न्यू टैब में ओपन होता है और वहां से ये गायब हो जाता है डाउनलोड लिंक, फिर से रिफ्रेश करने के बाद ही आता है। क्यों आता है, इससे इसका फायदा मैं बताता हूँ क्यों मैंने ऐसा करके रखा है कि जब भी ये क्लिक हो जाएगा उसके बाद ये डाउनलोड लिंक डिसेबल हो जाता है। उसका रीजन यही है कि जब भी कोई भी पर्सन इस पे डाउनलोड क्लिक करने के बाद न्यू टैब पे जाता है वो डिसेबल हो जाता है। अगर इनकेस ये डाउनलोड नहीं कर पाया, नहीं किया, तो वापस से इसी पेज पे आएगा, उसको दिखेगा नहीं डाउनलोड बटन। तो क्या करेगा, रिफ्रेश करेगा, रिफ्रेश करने के बाद वो वापस से वो बटन आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से वो इस प्रोसेस के लिए फिर से वो टाइम वेस्ट करेगा, क्लिक हियर, वो 5 सेकंड फिर से लेगा, फिर 5 सेकंड लेगा। तो उससे आपके टैपिक एंगेजमेंट जो रहता है वहाँ पे बना रहेगा। जब तक उसका काम नहीं हो जाता वो यहाँ से भाग के नहीं जाने वाला है। जो जिस काम के लिए आता है वो रुकता है। जैसे कि आप मूवी वेबसाइट पे जाते हैं तो वेट करते हैं ना 15 सेकंड 20 सेकंड, जब तक आपका और काउंटडाउन खत्म नहीं हो जाता तब तक वेट करते हैं, तब उसके बाद क्लिक करते हैं तो डाउनलोड करते हैं। तो उसी तरह से आप कोई भी चीज अगर डाउनलोड करने के लिए दे रहे हैं तो आप यूजर वेट करेगा, क्योंकि उसको फ्री में चाहिए। क्योंकि अगर मूवी उसको देखना रहेगा बाहर तो पे करने वाला है, यहाँ पे तो उसको फ्री में मिल रहा है, तो वेट कर लेगा उतना। तो आप क्या करिए, मैंने यहाँ पे जो काउंटडाउन 5 सेकंड का दिया है, आप उसको बढ़ा भी सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक बहुत ही कम आ रहा है तो 5 सेकंड 10 सेकंड दे दो, आप 10 से 15 सेकंड दे दो। उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका बाउंस रेट कम हो जाएगा और आपका ट्रैफिक बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और गूगल आपके वेबसाइट को रैंक करना स्टार्ट कर देगा। और गाइस मैं आपको बता दूं कि जो आपको टाइमर चेंज करना है यहाँ से करना है, ठीक है। लेफ्ट सेकंड यहाँ पे, यहाँ से आप इसको 15 कर सकते हैं और यहाँ से आपको सेकंड वाला टाइमर 15 सेकंड चाहिए तो आप पहला जो टाइमर है वो 5 सेकंड रख सकते हैं और डाउनलोड बटन वाले पे 15 सेकंड रख सकते हो, या फिर दोनों में 15-15 सेकंड, आपके ऊपर है कि आपको किस हिसाब से रखना है। गाइस कैसा लगा ये टिप एंड ट्रिक्स? अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। गाइस इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है गूगल सर्च कंसोल का यूज करके किस तरह से कीवर्ड रिसर्च करते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा, ताकि आप जाके वहां से देख के आप अपने वेबसाइट को थोड़ा सा और बूस्ट कर सकें, ठीक है। चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Subscribe now and press the bell icon.